नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। एक बहुत बड़ी खबर है। सरकार ने 70 और 70 से अधिक उम्र वाले वृद्धों के लिए आयुष्मान योजना को कम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट तो पहले भी थी, पर इंडिविजुअली सबको कवर करने की कोशिश की है। और ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि भारत में यूनिवर्सल हेल्थ का कॉन्सेप्ट आयुष्मान भारत के आने के बाद ही हुआ है। सबको विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी इशू ऑफ मनी, सबको एक उम्मीद होनी चाहिए कि किसी न किसी प्रकार से आप अपने हेल्थ को संरक्षित रख सकें। तो बहुत कुछ है आज हमें जाना फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस एग्जामिनेशन। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को और विस्तार दे दिया है। अब 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत हर 5 लाख रुपए तक हर साल 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराया जाएगा। हाल ही में मोदी कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी भी दी है। सरकार के मुताबिक 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स को इस योजना से लाभ मिलेगा। इसमें देश के करीब 5 करोड़ परिवार शामिल हैं। अगर हम बात करें आयुष्मान भारत योजना की यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या होती है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब है एवरी पर्सन शुड बी कवर्ड अंडर अ गारंटीड हेल्थ प्लान irrespective of what they are earning, irrespective of what their financial background is, and this is what is happening in the case of आयुष्मान भारत। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में के अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि शुरुआत में योजना के लिए 3,437 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जैसे जैसे लोग इस योजना से जुड़ेंगे इसका दायरा बढ़ता चला जाएगा। सरकार ने कहा कि 70 साल और उससे ज़्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसे भी हो, वे इस योजना का फ़ायदा उठा सकेंगे। उनके लिए एक अलग नया कार्ड दिया जाएगा। जो परिवार पहले से आयुष्मान के दायरे में हैं, उन्हें 70 पार के सीनियर सिटीज़न के लिए हर साल 5 लाख रुपए तक का एडिशनल कवर मिलेगा। ये क्या होता है, यानी कि अभी तक तो आयुष्मान योजना में हर परिवार को 5 लाख रुपए पर साल का कवरेज दिया जाता था, पर अगर परिवार में सीनियर सिटीजन्स हैं जो 70 प्लस हैं, उनको एडिशनली इंडिविजुअली कवर मिलेगा। इसके अलावा इसका इस्तेमाल परिवार के अन्य लोग नहीं कर सकेंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। 70 साल और उससे ज़्यादा उम्र के अन्य सभी बुजुर्गों को परिवार के आधार पर 5 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा। 70 साल और उससे ज़्यादा उम्र के जो बुजुर्ग पहले से ही अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में, जैसे कि अगर कोई भी केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का पार्ट है, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना का पार्ट है, या फिर आयुष्मान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का लाभ उठाता है, तो वे या तो अपनी मौजूदा योजना चुन सकते हैं या AB प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का भी विकल्प चुन सकते हैं। चुनाव के लिए फुल आज़ादी दी गई है। यह स्पष्ट किया गया है कि 70 साल और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जो पहले से ही निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी या कर्मचारी राज्य बीमा के तहत लाभ उठा रहे हैं, वो भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। यानी कि कोई भी अगर अपने से ही प्राइवेट इंश्योरेंस कराता है पर वो चाहता है कि उसको आयुष्मान भारत योजना में भी कवर मिले, तो ये भी अलाउ किया जाएगा। देश भर में 30,174 हॉस्पिटल आयुष्मान योजना से फिलहाल जुड़े हैं। यूपी में सबसे ज़्यादा 5.11 करोड़ लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है। 6 करोड़ से ज़्यादा लोग मुफ्त इलाज अभी तक करा चुके हैं। MP में 4.02 करोड़ लोग के पास आयुष्मान कार्ड है। MP दूसरे नंबर पे है। इसके अलावा केंद्र ने 2017 में योजना की शुरुआत की थी। आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी बीमा योजना है जो देश के सबसे गरीब 40% लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान कराती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत केंद्र सरकार ने यह योजना साल 2017 में शुरू की थी। इसके तहत देश भर में के सिलेक्टेड सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज करवाया जा सकता है। यानी कि पहले से सिलेक्शन होता है, उसके बाद उसमें इलाज कराया जाता है। भर्ती होने के 10 दिन पहले और बाद के खर्च का भी इस योजना के तहत भुगतान का प्रावधान है। यह वित्तीय कवच गंभीर द्वितीयक और गंभीर तृतीयक देखभाल पर लागू होता है, जिसमें विभिन्न सर्जरी और बीमारियां भी शामिल हैं। किसी बीमारी में अस्पताल में एडमिट होने से पहले और बाद के खर्च इसमें कवर होंगे। देखिए, आप सब जानते हैं कि जब बीमारी होती है, मतलब अभी कुछ ही समय पहले एक व्यक्ति ने बोला था कि हर व्यक्ति इस देश में एक हॉस्पिटल एडमिशन अवे है बैंकरप्ट होने के। कैंसर का इलाज, अगर कैंसर किसी को हो जाता है, ऐसी भयानक बीमारी, इसका इलाज इतना ज़्यादा महंगा, 20 से 30 लाख रुपए तो कहीं नहीं जाते हैं। तो अगर हम बात करें कवरेज की, कवरेज सरकार ने दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। पर भारत में इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कराने में आज भी लोग
हिचकिचाते हैं कि किस प्रकार से इंश्योरेंस कराएं, इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी, ये सारी चीज़ें भी देखते हैं। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट पर होने वाले खर्च इसमें कवर होते हैं। सभी मेडिकल जांच, ऑपरेशन, इलाज जैसी चीज़ें इसमें शामिल हैं। इस योजना के तहत अब तक 5.5 करोड़ से ज़्यादा लोग अपना इलाज करा चुके हैं। इसके घटक कौन कौन से हैं? 2 घटक हैं। एक तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जिसे पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के नाम से जाना जाता था। स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र है। और आयुष्मान भारत एक एकीकृत दृष्टिकोण है, जिसमें स्वास्थ्य बीमा और प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा भी शामिल है। HWC का उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार लाना है। द्वितीयक और तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान करना है। क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा कवरेज है, आश्वासन योजना है, जो पूर्णतः सरकार द्वारा वित्त पोषित है। यानी कि इसमें आपको कोई प्रीमियम नहीं भरना होता, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता, इसका वित्त पोषण पूरी तरह से सरकार करती है। यह भारत में सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का कवर प्रदान करता है। कवरेज इसकी 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर पात्र परिवारों इन लाभों के लिए पात्र होते हैं। सेवा केंद्र पर लाभार्थी को स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक नकदी राहत पहुंच भी प्रदान करता है। आयुष्मान भारत की क्या क्या आवश्यकताएं हैं? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के 71वें दौर से देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के बारे में कई निराशाजनक आंकड़े सामने आए हैं। लगभग 86% ग्रामीण परिवारों और 82% शहरी परिवारों के पास स्वास्थ्य बीमा तक पहुंच नहीं है। देश की 17% से अधिक आबादी अपने घरेलू बजट के कम से कम 1/10 हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करती है, क्योंकि जब आपके पास कवरेज ही नहीं होगा तो आप अपने सेविंग से ही खर्च करेंगे। इसके अलावा अप्रत्याशित और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं अक्सर परिवारों को कर्ज में डाल देती हैं, क्योंकि वो बेचारे इंश्योरेंस से कवर नहीं होते हैं, तो इसको कवर करने के लिए वो कहीं से लोन लेते हैं और फिर उसको फिल करना बहुत मुश्किल है। अब स्वास्थ्य ऐसी चीज़ है कि इंसान अपने परिवार को बचाना ही चाहेगा, तो ये मजबूरी का लोन होता है। शहरी और ग्रामीण परिवारों में क्रमशः 19% और 24% से अधिक परिवार अपने स्वास्थ्य देखभाल संबंधी वित्तीय आवश्यकताओं को उधार के माध्यम से पूरा करते हैं। इन गंभीर चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में आई थी। उसके तहत आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लॉन्च किया था। इसमें 2 उप मिशन हैं, यानी कि सब मिशन है इसके अंदर। एक तो जन आरोग्य योजना और HWC, ठीक है। तो यहाँ अगर बात करें कौन कौन से लोग बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड, इसके बारे में जानते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो रहते हैं, अनुसूचित जाति या जनजाति या आदिवासी, गरीबी रेखा से जो लोग नीचे आते हैं वो, फिर असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले और परिवार में कोई अगर दिव्यांग हो, तो इतने सारे लोग आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना में पात्रता के स्पष्ट मानदंड है। व्यक्ति और परिवार विभिन्न माध्यमों से अपनी पात्रता की जांच भी करा सकते हैं। यह योजना सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना डेटा के माध्यम से पहचाने गए परिवारों को लक्षित करती है। इसके अलावा यह डेटा परिवार के विभिन्न आय वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। विशिष्ट सामाजिक आर्थिक संकेतकों के आधार पर वंचितों के रूप में वर्गीकृत किए लोगों पर भी ध्यान दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में विशिष्ट व्यावसायिक श्रेणियों में शामिल हैं। इन श्रेणियों में अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिक शामिल हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि आपके लेबर्स हो गए, साथ ही साथ घर में जो हाउस हेल्प्स काम करते हैं वो हो गए, जैसे कि निर्माण श्रमिक, घरेलू कामगार और सफाई कर्मचारी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विशिष्ट पात्रता मानदंड भारत के विभिन्न राज्यों में थोड़े भिन्न हो सकते हैं। अगर बात करें अभी आयुष्मान का कौन कौन लाभ उठा सकते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसमें आप सीनियर सिटीजन्स भी शामिल हैं। आयुष्मान भारत योजना के लिए साइन अप करना बहुत ही आसान है। इसके लिए कुछ बुनियादी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जो संभवतः आपके पास होंगी ही, जैसे पहचान प्रमाण, आपका आधार कार्ड या कोई अन्य सरकारी जारी पहचान पत्र, पारिवारिक विवरण, आपका राशन कार्ड, पारिवारिक जानकारी और आर्थिक पृष्ठभूमि को सत्यापित करने के लिए आय प्रमाण, ये वैकल्पिक है, और फिर पते का प्रमाण, कहाँ रहते हैं। आयुष्मान, आप क्वेश्चन इससे रिलेटेड देख लेते हैं। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत केंद्र सरकार ने यह योजना वर्ष 2017 में शुरू की थी। यह देश के सबसे गरीब 40% लोगों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा देते हैं। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।